नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नवीन इंडिया पे। मैं हूं नवीन कुमार और आप हैं हमारे साथ आज के करंट अफेयर्स पे चर्चा करने के लिए। हर रोज की तरह आज भी मैं टॉप 20 करंट अफेयर्स के प्रश्नों का चर्चा करूंगा, जिक्र करूंगा जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। हमेशा मैं टॉप 20 वैसे प्रश्नों को चुनता हूं तो आने वाले एग्जाम्स में या आपके एकेडमिक जो स्टडी है उसमें आपके काम आ सके। चलिए प्रारंभ करते हैं आज के प्रश्नों के साथ। ये मूल मंत्र हैं, कुछ चंद पंक्तियां हैं आपके लिए। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह निश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। यानी मनुष्य जो है सो अपने विश्वास से निर्मित होता है, अपने कॉन्फिडेंस से निर्मित होता है, अपने कॉन्फिडेंस पे खड़ा होता है, अपने कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ता है या गिरता है। जैसा कॉन्फिडेंस वैसा उसका जीवन, वैसा लाइफ, वैसा उसका फ्यूचर। आज का प्रश्न, द क्वेश्चन ऑफ टुडे, पृथ्वी प्रथम वीर की उपाधि पृथ्वी प्रथम वीर की उपाधि किस शासक ने ली थी? पृथ्वी प्रथम वीर। जवाब आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके देना है। अगर आप देख रहे हैं तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, रिसर्च कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, इस प्रश्न का उत्तर खोजिए और जल्दी से टाइप करके आप हमें भेजिए। समय पुनरागम्य, समय वापिस नहीं आता, टाइम इज इरिवर्सेबल। ये तो आपको भी पता है, जो बीत गया समय वो वापस नहीं आता है। बीता हुआ टाइम वापस नहीं आता। आपने अगर अच्छा किया तो आप सुखी रहोगे, अगर आपने अच्छा ना किया, समय को बर्बाद किया, तो आप पछताओगे। उसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम टुडे, रेलवे बोर्ड की पहली बैठक, यहाँ 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 रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ और अध्यक्ष कौन बनी? उधर देखो ना। रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ और अध्यक्ष कौन बनी? आंसर होगा जय वर्मा सिन्हा। ये जो है जय वर्मा सिन्हा, यही हैं जो रेलवे बोर्ड, वह संस्था जो भारत में रेलवे चलाने का काम करती है, यानी भारत को एक जगह से दूसरे जगह जोड़ने का काम करती है। और उस संस्था की, उस बोर्ड की जो है पहली महिला, द फर्स्ट वुमेन सीईओ बनी है और इनका नाम है जय वर्मा सिन्हा। जय वर्मा सिन्हा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखेगा। 15 अगस्त 2023 को मनाया गया भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस का थीम क्या था? 15 अगस्त 2023 को जो इंडिपेंडेंस डे मनाया गया था उसका थीम क्या था? द थीम वाज नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट वाज द थीम फॉर 15 अगस्त 2023 ऑफ आवर कंट्री। फ्री आईवीएफ उपचार की शुरुआत, फ्री आईवीएफ उपचार की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ठीक है, ये आईवीएफ जो है उपचार मतलब इलाज कह सकते हैं, इसकी शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य गोवा है। ठीक है, गोवा, जो देख लीजिए, गोवा इंडियन कॉन्टिनेंट के, इंडियन में जो साउथ में जितने भी स्टेट्स हैं उस स्टेट्स में आपको मुंबई के, महाराष्ट्र के नीचे और कर्नाटका के आसपास ये स्टेट मिलेगा जिसका नाम गोवा है। और इसने ही इसकी शुरुआत की है, तो आंसर होगा गोवा। किस शहर में भारत का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट बनाया गया? तो इन विच सिटी द फर्स्ट नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट इज क्रिएटेड? किस शहर में बनाया गया है? दैट प्लेस इज चेन्नई, विच इज सिचुएटेड इन तमिलनाडु। और वो कहाँ पे स्थित है? चेन्नई, तमिलनाडु में स्थित है और वहीं पे इसे बनाया गया है। ये देख लीजिए, दिस इज द सीन, दिस इज कॉल्ड द नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट, दिस इज बाइक रेसिंग स्ट्रीट। यहाँ पर बाइक रेसिंग करवाया जाता है और ये बाइक रेसिंग स्ट्रीट है और इसे बनाया गया है चेन्नई, कहाँ? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में चेन्नई कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। भारत का पहला एआई स्कूल शांतिगिरी विद्या भवन कहाँ खोला जाएगा? एआई, कई सारे मतलब आजकल एआई के चल रहे हैं। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई का आजकल दूसरा अर्थ भी लिया जाता है। ए से अमेरिका और आई से इंडिया। द रिलेशन बिटवीन दीज टू कंट्रीज इज ऑल्सो कॉल्ड एआई
America relation between America and India, that is called also AI. And but AI is known for artificial intelligence. AI is known for artificial intelligence. This is the first school. Name is Shanti Giri Vidya Bhavan, which will be open at the place. That place is Thiruvananthapuram. Thiruvananthapuram is situated in Kerala. The capital of Kerala is Thiruvananthapuram. That is the place where AI school will be open soon. महाराष्ट्र सरकार ने पहले उद्योग रत्न पुरस्कार किससे सम्मानित किया? उद्योग रत्न पुरस्कार वैसा पुरस्कार जो उद्योग के क्षेत्र में दिया जाता है, वैसा पुरस्कार जो इंडस्ट्री के क्षेत्र में दिया जाता है. दैट टाइप ऑफ प्राइज विच इज गिवन इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर, द पावरफुल और that type of man which did so many things about any industry, and that person is रतन टाटा. और वो आदमी कौन है? रतन टाटा हैं. रतन टाटा इंडस्ट्रीज के जो सबसे पावरफुल व्यक्ति हैं वही हैं रतन टाटा, और उन्हें ही इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया. यही हमारे रतन टाटा जी हैं, यही हैं, देख लीजिए, यही हमारे रतन टाटा जी हैं और इन्हें ही सम्मानित किया गया है. चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं. सेवंथ प्रश्न, अमृत भारत योजना के तहत कितने रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधारशिला रखी? तो ये जो प्लान है, ये जो योजना है, दिस इज कॉल्ड अमृत भारत योजना. एंड यू नो वेरी वेल, अमृत भारत योजना इज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ सो मेनी स्टेशंस ऑफ आवर कंट्री. और इस योजना का नाम मैंने पहले भी कई सारे क्लास में डिस्कस किया है कि अमृत भारत योजना जो है सो हमारे रेलवे स्टेशनों के डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है. और लगभग इसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कितने रेलवे स्टेशनों को इसमें शामिल किया है जिनका डेवलपमेंट किया जाएगा? तो उनकी संख्या है 508, और अर्थात 508 स्टेशंस इज इन दिस प्रोजेक्ट, came to this project and which will be developed according to this योजना, दैट इज कॉल्ड अमृत भारत योजना, और इसे अमृत भारत योजना के नाम से जाना जाता है. क्वेश्चन नंबर 8, सीबीएसई ने कितने वर्ग तक की कक्षाओं में स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा अनिवार्य कर दी है? मैंने आज जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं वो काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए, इसलिए आप इन्हें अवश्य ध्यान से सुने और अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, बहनों को निश्चित तौर पर भेजें ताकि वो देख सकें. सीबीएसई ने कितने वर्ग तक के कक्षाओं में स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा अनिवार्य कर दी है? तो आंसर होगा क्लास 1 टू क्लास 12. क्लास 1 टू क्लास 12 के जितने भी एकेडमिक आपके पढ़ाए होंगे उसमें स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा के बारे में पढ़ना अनिवार्य है. G20 देश को समर्पित टुगेदर वी आर्ट नामक विशेष कला प्रदर्शनी की शुरुआत कहाँ की गई है? तो G20 देशों को समर्पित है और यह शुरुआत बिहार संग्रहालय पटना में की गई है. यह जो शुरुआत है यह कहाँ की गई है? बिहार संग्रहालय पटना में इसकी शुरुआत जो है की गई है. श्रीनगर के डल झील में देश का पहला तैरता हुआ आई हैव स्पेस स्टोर किसने लॉन्च किया? तो आपका यहाँ पर दो क्वेश्चन बनता है कि डल झील कहाँ पे स्थित है? तो आंसर होगा श्रीनगर. और वहां पे जो है डल झील में देश का पहला तैरता हुआ आई हैव स्पेस स्टोर, ये जो है किसने लॉन्च किया है? अमेजॉन इंडिया, यानी अमेजॉन कंपनी का इंडिया में जो काम है, जो उसका कार्यभार देखते हैं, उन्होंने ही लॉन्च किया है इसे. भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज कहाँ लॉन्च किया गया? कृषि डेटा एक्सचेंज, एग्रीकल्चर डेटा एक्सचेंज जो है ये भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज जो है ये लॉन्च किया गया है हैदराबाद में. कहाँ किया गया? हैदराबाद में इसे लॉन्च किया गया है. हैदराबाद में कृषि डेटा एक्सचेंज को लॉन्च किया गया. देश का पहले वैदिक थीम वाला पार्क वेद वन कहाँ खोला गया है? द फर्स्ट पार्क विच इज नेम बाय वेद वन, वेयर इज इट ओपनिंग? कहाँ पे ये खोला गया है जिस
पहले वैदिक थीम वाला ये पार्क है और ये नोएडा, उत्तर प्रदेश के नोएडा, जो दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में कई सारे नाम हैं जो हरियाणा के पास हैं उसका, और ये जो उत्तर प्रदेश का दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है नोएडा, वहीं पे इसे खोला गया है। किसकी अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव के अध्ययन के लिए 8 सदस्यीय समिति का गठन किया है? तो इस पे हमने एक बैक में वीडियो बना रखा है, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन। और ये जो वीडियो है इस बात पे है कि आने वाले समय में क्या भारत में एक राष्ट्र और एक चुनाव के पद्धति पर आधार पर बेस पर जो है सो चुनाव होंगे, यानी पूरे राष्ट्र में जो एमपी के चुनाव इलेक्शंस होते हैं एंड द इलेक्शन ऑफ एमएलएज और पंचायत, वो सब क्या एक साथ ही होंगे। और इस समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं भारत के जो पूर्व राष्ट्रपति थे श्री रामनाथ कोविंद के नाम पर। दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन किस शहर में निर्मित किया गया है? तो दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन, ये सबसे बड़ा कार्यालय भवन है और इसे जो है सूरत गुजरात में स्थापित किया गया है। देख लीजिए यही है। दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन किस शहर में निर्मित किया गया है? आंसर होगा सूरत गुजरात। क्वेश्चन नंबर 15, उत्तरी चैनल को पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति का क्या नाम है? तो जो नॉर्थ चैनल है, नॉर्थ चैनल एक मतलब आप पानी का कह सकते हैं कि मतलब हिस्सा है वो, जिसे पार करने वाले एक मतलब छोटा मोटा आप उसे समुद्र की का ही मतलब हिस्सा मान सकते हैं, उसे पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति का नाम है अंशुमन झिंगरन। अंशुमन झिंगरन का नाम है और इन्होंने ही उसे पार किया। रिश्वत रोधी प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रमाणित होने वाला देश का पहला सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम कौन सा है? तो रिश्वत रोधी प्रबंधन प्रणाली मतलब ऐसा जिसमें करप्शन लेस हो, ऐसा प्रणाली उन्होंने लागू किया है और इसे लागू करने वाला देश का पहला जो सार्वजनिक है यानी पब्लिक सेक्टर जो इंडस्ट्री है, और वो है ओएनजीसी। ओएनजीसी जिसका फुल फॉर्म होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ये संस्था बन गई है। भारत का पहला स्वदेशी कर क्रैश टेस्ट प्रोग्राम भारत एनसीएपी प्रोग्राम कब से लागू होगा? इसका आंसर होगा 1 अक्टूबर 2023। 1 अक्टूबर 2023 से यह लागू होगा। उड़ीसा की कैबिनेट ने किस भाषा को संविधान की 8वीं सूची में शामिल करने की सिफारिश की है? तो उड़ीसा की कैबिनेट ने किस भाषा को संविधान की 8वीं सूची संविधान की वह सूची जिसमें भाषा से संबंधित बात की गई है, यानी संविधान में अगर भाषा के जोड़ने की बात की जाती है कि किस किस भाषा को यहाँ पे मान्यता दी जाएगी देश के अंदर, उसकी बात 8वीं सूची में की गई है और वह जो भाषा है कुई भाषा है। ये कुई भाषा उड़ीसा के ही भाषा से संबंधित है और इसे शामिल करने की बात कही गई है। किस सरकार ने आरओ वाटर एटीएम की शुरुआत की है? तो आरओ वाटर एटीएम की शुरुआत जिसने की है वह है दिल्ली गवर्नमेंट ने इसकी शुरुआत की है। ठीक है। इंपोर्ट्स जूनियर चैंपियनशिप के लिए भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी की शुरुआत किसने की है? तो ये इंपोर्ट्स जूनियर चैंपियनशिप के लिए भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी की शुरुआत जो है मध्य प्रदेश ने की है। इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन जो है बैकडेट का जो हमारा क्लास था, हमारे टॉप 20 जो करंट अफेयर्स के बैकडेट के क्लास थे उसी का पूछा गया प्रश्न था, जिसका उत्तर आप में से कई स्टूडेंट्स ने सही टाइप करके भेजा। उन सभी को धन्यवाद। भारत का वह कौन सा शासक था जिसने अपने जीवन काल में एक भी युद्ध नहीं हारा? और वो उनका नाम है समुद्रगुप्त उनका नाम है। ये जो है शासक हैं भारत के द किंग ऑफ इंडिया। दिस समुद्रगुप्त वाज द किंग ऑफ इंडिया हु डजंट नेवर लॉस एनी वार इन हिज लाइफ। एक भी युद्ध उन्होंने अपने जीवन में नहीं हारा और इनका नाम था समुद्रगुप्त इनका नाम था। हमने आज टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया आपके सामने में, जो आपके एकेडमिक और एग्जाम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। मिलते हैं कल ऐसे ही टॉप 20
क्वेश्चन प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।